बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बिलाल हबशी मशहूर सहाबी हैं जो मस्जिद नबवी के हमेशा मौज़िन रहे। शुरू में एक काफिर के ग़ुलाम थे, इस्लाम ले आए जिसकी वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें दी जाती थीं। उमैया बिन खल्फ़ जो मुसलमानों का सख्त दुश्मन था, उनको सख्त गर्मी में दोपहर के वक्त तपती हुई रेत पर सीधा लिटाकर उनके सीने पर पत्थर की बड़ी चट्टान रख देता था ताकि वो हरकत ना कर सके, और कहता था कि या इस हाल में मर जाएं और ज़िंदगी में चाहें तो इस्लाम से हट जाएं। मगर वो इस हालत में भी अहद अहद कहते थे, यानी माबूद एक ही है। रात को जंजीरों में बांधकर कोड़े लगाए जाते और अगले दिन इन ज़ख्मों को गर्म ज़मीन पर डालकर और ज़्यादा ज़ख्मी किया जाता ताकि बेकरार होकर इस्लाम से फिर जाए या तड़प तड़प कर मर जाएं। अजाब देने वाले उकता जाते, कभी अबू जहल का नंबर आता, कभी उमैया बिन खल्फ़ का, कभी औरों का, और हर शख्स इसकी कोशिश करता कि तकलीफ़ देने में ज़ोर ख़त्म कर दे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस हालत में देखा तो उनको ख़रीद कर आज़ाद फरमाया। चूँकि अरब के बुत परस्त अपने बुतों को भी माबूद कहते थे, इसलिए उनके मुकाबला में इस्लाम की तालीम तौहीद की थी, जिसकी वजह से हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़बान पर एक ही रद था। ये ताल्लुक़ और इश्क की बात है। हम छोटी मोहब्बतों में देखते हैं कि जिससे निप्त हो जाती थी, इसका नाम लेने में लुत्फ़ आता था। बेफ़ायदा उसको रटा जाता तो अल्लाह की मोहब्बत का क्या कहना, जो दीन और दुनिया में दोनों जगह काम आने वाली है। यही वजह है कि हज़रत बिलाल को हर तरह से सताया जाता था, सख्त से सख्त तकलीफ़ें पहुंचाई जाती थीं। मक्का के लड़कों के हवाला कर दिया जाता कि वो उनको गली कोचों में चक्कर देते फिरें, और ये थे कि एक है कि रट लगाते थे। इसी का यह सिला मिला कि फिर हुजूर के दरबार में मुअज्जिन बने और सफ़र हिजर में हमेशा अज़ान की खिदमत इनके सुपर्द हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना तैयबा में रहना और हुजूर की जगह को खाली देखना मुश्किल हो गया। इसलिए इरादा किया कि अपनी ज़िंदगी के जे दिन है जहाद में गुजार दूँ, इसलिए जहाद में शिरकत की नीयत से चल दिए। एक अरसा तक मदीना मनव्वरा लौट कर नहीं आए। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल, ये क्या जुल्म है, हमारे पास कभी नहीं आते? तो आँख खुलने पर मदीना तैयबा हाजिर हुए। हज़रत हसन हुसैन ने अज़ान की फरमाइश की। लाडलों की दरख्वास्त ऐसी नहीं थी कि इनकार की गुंजाइश होती। अज़ान कहना शुरू की और मदीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना की अज़ान कानों में पढ़कर कोहराम मच गया। औरतें तक रोती हुई घर से निकल पड़ीं। चंद रोज़ क़याम के बाद वापस आए और 20 हिजरी के करीब वो मश्क में विसाल हुआ।